शब्दों को सबसे ताकतवर हथियार कहा गया है। भले ही वे किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाएं, लेकिन वे दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। शब्द हमें ताकत दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो ये हमें कमजोर भी कर सकते हैं। अगर हम सही समय पर प्यार से और समझदारी से बोलें तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन गलत समय पर गलत बातें बोलने से हमारी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मौन बहुत जरूरी है। मौन हमें शांत करता है, हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें खुद से और दूसरों से जोड़ता है। आज मैं आपको मौन के महत्व पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में एक खास संदेश छिपा है। एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो हमेशा थका हुआ, परेशान और उदास रहता था। एक दिन उसने सोचा कि उसे इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए। इसीलिए वह जंगल में रहने वाले एक साधु के पास गया। जब वह साधु से मिला तो उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे पास सब कुछ है, धन, शोहरत और सारी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मेरी मदद करें ताकि मुझे शांति मिल सके। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारे सारे जवाब तुम्हारे भीतर ही हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार बिना किसी सवाल के चलना होगा। राजकुमार ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं जो भी करना होगा करूंगा। साधु ने फिर कहा, अगले 21 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताओगे। इस दौरान तुम बहुत कम बोलोगे, जितना हो सके मौन में रहोगे। राजकुमार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मौन धारण किया। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह बात करने का आदी था। उसके मन में कई सवाल और विचार उठ रहे थे, लेकिन उसने चुप रहने का प्रयास किया। किसी तरह पहला दिन गुजरा। दूसरे दिन थोड़ा आसान था, लेकिन फिर भी वह चुप रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। पर जैसे जैसे रात होती गई, उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी क्यों कम हो रही थी। तीसरे दिन राजकुमार ने अकेले रहकर प्रकृति को देखना शुरू किया। फूल, पेड़ और आसमान में उड़ते पक्षी। पहली बार उसने अपने आसपास की सुंदरता को गहराई से महसूस किया। वह प्रकृति से जुड़ने लगा और महसूस किया कि वह अब पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहा है। जैसे जैसे 2 हफ्ते बीते, उसके मन के सारे अनचाहे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे और वह अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करने लगा। 5वें दिन उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। राजकुमार ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। आखिरी हफ्ता गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार साधु के पास गया और उनके सामने बैठ गया। साधु ने उसके चेहरे पर गहरी शांति देखी और कहा, अब तुम बोल सकते हो। राजकुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मुझे मेरी बेचैनी की असली वजह समझाई। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था और इस वजह से मेरी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती थी। मैं अक्सर दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता था, जिससे मेरा मन और ज्यादा अशांत हो जाता था। ज्यादा बोलने और सोचने से मैं अपने कामों में ध्यान नहीं दे पाता था और इसलिए असफल हो जाता था। यह असफलताएं मुझे और उदास कर देती थीं। लेकिन इन 21 दिनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में जिंदगी जी रहा हूं। मैंने यह भी सीखा कि ध्यान जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, यह खुद ब खुद होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग बेचैन रहते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है और हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हमारे शब्दों का असर बढ़ता है और हमारा मन शांत होता है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि हम तभी बोलें जब यह सच में जरूरी हो और हमारे या दूसरों के लिए फायदेमंद हो। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग मानसिक रूप से परेशान हैं और इसका बड़ा कारण यह है कि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने से न केवल शांति भंग होती है, बल्कि यह हमें थका भी देता है। बुद्ध ने भी कहा था कि ज्यादातर समय चुप रहना और कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से हमारे मन की शक्ति कम हो जाती है।
जो लोग कम बोलते हैं उन्हें अक्सर दूसरों से सम्मान मिलता है, क्योंकि उनके शब्दों का वजन होता है और लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। मौन हमें धैर्यवान और समझदार बनाता है। हर दिन कुछ समय के लिए मौन धारण करने से हम गहरे ध्यान में जा सकते हैं। मौन हमारे मस्तिष्क को आराम देता है, तनाव कम करता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। मौन हमें अधिक ध्यान से सुनने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और समझदारी से काम करने में मदद करता है। यह हमें खुश और स्वस्थ बनाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा मन यह सोचने में व्यस्त होता है कि क्या कहना है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में हमारे मन में बातें चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें शब्दों में नहीं बदलते तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और हमें सुकून महसूस होता है। आज की व्यस्त दुनिया में लंबे समय तक मौन रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि हर दिन 1 से 2 घंटे के लिए मौन का अभ्यास करें। यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब भी आपको समय मिले उसे मौन में बिताने की कोशिश करें। मौन को एक गहरी नींद की तरह समझो, जो आपकी बुद्धिमत्ता को पोषित करता है। इस तरह राजकुमार ने मौन के महत्व को समझा और सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता पाया।